हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th में चैप्टर सेकेंड मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर क्या लिखा रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें क्या बोल के रखा है कि इनमें से ये जो हमको बहुत सारे इक्वेशंस दिए हैं, इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स है जो वन वेरिएबल है, ठीक है, और कौन से नहीं, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे पता लगाना है कि ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो पहले तो देखो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आना चाहिए। एक ही वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे अगर सपोज x है तो x ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या आ गया x y z, तो ये तो 3 वेरिएबल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे इक्वेशन में क्या आना चाहिए, एक ही वेरिएबल आना चाहिए। और दूसरा क्या बोल के रखा है ना, इनमें जो डिग्री होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए। डिग्री मतलब जैसे x की इधर डिग्री कितनी दिख रही है 2, तो ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसा, ठीक है। तो 0 1 2 अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। पर अगर ऐसा हुआ कि सपोज इसी की डिग्री 1/2 आई है, अपॉन फॉर्म में आई है, तो भी हम लोग क्या मानेंगे, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, 4x² - 3x + 7 है। तो हम यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल भी सिर्फ x ही है, और यहाँ पे भले कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है वेरिएबल, वो कौन सा x है। और दूसरा यहाँ पे x की पावर इतने 2 है। अब यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं दी, तो हमेशा 1 मानने का। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमेशा पावर क्या होती है, 0 होता है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की अगर पावर नहीं दी तो हमेशा 1 मानने की, पर अगर कांस्टेंट की पावर नहीं दी तो हमेशा क्या मानने का, 0। तो यहाँ पे देखो, इसकी पावर इतनी है 2, इसकी पावर दी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और कांस्टेंट की पावर दी नहीं है तो 0। तो 0 1 और 2 ये तीनों होल नंबर में, और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये जो हमको एक्सप्रेशन दिया है, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एंड द डिग्री आर इन whole number, therefore the expression is polynomial in one variable, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे भी इक्वेशन दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, y² + √2। अब हमेशा ना जिसकी वैल्यू √2 हो तो उसको हम लोग ऐसा, जो ये 2 वो 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/2 दे देंगे। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होगी। सपोज इस केस में अगर सपोज √3 होता है तो इसका कैसे लिखते हैं, 3 है वो तो लिखेंगे, पर जो अंडर रूट है उसको हटा के हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको वैसे लिखते हैं, तो y² + 2 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है क्या, हाँ, तो सिंगल वेरिएबल है सिर्फ y, पर यहाँ पे ये तो 2 है, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल सिर्फ y है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे देखो, अगर डिग्री देखने जाएंगे तो यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से चेक कर लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 √t + t√2। तो हम लोग इसको पहले सही से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 3t 1/2। मैं बोला था ना, जैसे अगर सपोज t की पावर अगर 1/2 है, तो हम लोग t की हम लोग ऐसे लिख देंगे, t 1/2। इस तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे t का t। अभी 2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जिसकी भी अंडर रूट वैल्यू होती है, जिसकी भी अंडर रूट में वैल्यू दी हुई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पावर 1/2 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल कैसे, सिर्फ t यहाँ पे, और कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये सिंगल वेरिएबल है। पर सेकंड कंडीशन क्या थी कि डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, पर यहाँ पे डिग्री 1/2 है, यहाँ पे डिग्री 1/2, और 1/2 कभी होल नंबर नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। अब ये वाला, ये जो वैल्यू है, इसको हम क्या, ये y का y रहेगा, प्लस ये तो हमेशा देखा था कि जब भी कोई वेरिएबल नीचे उसको अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y - 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है, दोनों सिंगल वेरिएबल है, तो मतलब पूरे ये एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल है, पर हमको चेक करना है कि डिग्री कितनी है। तो इसकी डिग्री देखो, y की डिग्री, जब वेरिएबल की डिग्री कुछ दी नहीं हो तो हमेशा 1 मानते हैं, पर यहाँ पे जो y है इसकी डिग्री नेगेटिव है, और नेगेटिव होल नंबर नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। अब इस केस में देखो, अभी यहाँ पे हमको डिग्री देखो 10 है, यहाँ पे 3 है और 50 है, ये तीनों के तीनों होल नंबर है, बट यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तीनों अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल, एक बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 बनाना और मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। अब बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। टर्म मतलब क्या होता है, कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमको एक एक्सप्रेशन दिया है 3x² + 4x + 5, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें बोल के रखा है कि पता इसमें टर्म कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला एक टर्म, फिर ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म, यहाँ पे 3 टर्म हो गए ऐसे, तो ये 3 टर्म वाला है, ठीक है। इस तरीके से अगर सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ 2x² + 5, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 2 × x × 5 + 4,
तो देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना उसको पूरे को सही सॉल्व करना है पहले। तो 2 5 10 10 प्लस, तो यहाँ पे है 10x + 4। तो इस केस में भी क्या है 2 ही है, ऐसे मत बोलना 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है कि इसको देखा सॉल्व किया तो यार 10x है और यहाँ +4, तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 2, तो ये 2 हो गया मतलब बाइनोमियल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा हमको एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 आनी चाहिए। तो हम कोई भी एक इक्वेशन बना, जैसे मानो 2x सॉरी ऐसा लिख देता 2x + 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे डिग्री कितनी बोली 35, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 35 लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल लेके आइए, तो देखो 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो गया और इसकी डिग्री इन्हें बोला 35 होना चाहिए, तो वैसे हमने 35 डिग्री रख दी। इस हिसाब से यहाँ पे क्या बोल के रखा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल के लिए एक ही टर्म होना चाहिए, तो हम लोग मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, 3x 4x जो मानना वो मान लो, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री बोला है 100, तो हम लोग यहाँ पर डिग्री क्या रख देंगे 100, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल जी है, ये एक्सप्रेशन जी है हमको। अब इसमें पता लगाना है डिग्री कितना है, और डिग्री हमेशा क्या होता है हाईएस्ट होती है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और जब भी वेरिएबल में कोई डिग्री नहीं दिया तो हमेशा 1 मानते हैं। तो 3 2 1 में हाईएस्ट है 3, तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा 3। इस केस में भी ऐसे होगा, जब y की डिग्री ना दिया हो तो हमेशा 0 मानते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल था x, अब इसकी कोई डिग्री नहीं दिया तो हम मानेंगे 1। इस तरीके से अगर y है, अगर इसमें कोई डिग्री नहीं दिया तो इसके मानेंगे 0, और यहाँ पे दिया 2, तो 0 2 में हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितना हो गया 2। अब इस केस में देखो यहाँ पे 5t है, तो हम लिख देते हैं 5t माइनस, अब √7 को हम लोग लिखना सीखे थे 7 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √ अगर हटाना है तो 1/2 भी लिख सकते हैं उसकी डिग्री। तो यहाँ पे देखो उसकी अभी यहाँ पे t है, t वेरिएबल है, अब इसकी कोई डिग्री नहीं दी तो हमेशा 1 मानेंगे, और यहाँ पे 1/2। अब इन दोनों से बड़ा ज़्यादा कौन सा 1 है, तो इसकी हाईएस्ट कितनी हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है क्लासीफाई, हमको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल इन लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी ये देखो मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो थे ना, ये लोग क्या होता है टर्म के हिसाब से होते थे, जबकि ये लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जो डिग्री के हिसाब से होता है। वापस से जो हमने सीखा था बाइनोमियल ट्राइनोमियल या मोनोमियल, ये जो तीनों होते हैं ना वो टर्म के हिसाब से होता है। मतलब अगर एक टर्म है, मतलब सिंगल टर्म है, जैसे सिंगल टर्म होगा 3x है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो इस केस में क्या होगा मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बन जाएगा। पर यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री के हिसाब से होगा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में हमेशा 1 डिग्री हाईएस्ट होगी तो हम लीनियर बोलेंगे, 2 डिग्री हाईएस्ट होगी तो क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री होता है उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे x² + x है, तो यहाँ पे x में पहले कितनी दी है, यहाँ पे 2 दिया, और यहाँ पे x में कुछ दी नहीं तो 1 मानेंगे, और 2 और 1 में हाईएस्ट कितने 2, तो 2 किस में आएगा क्वाड्रेटिक में, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो अब 1 की कोई डिग्री नहीं दी तो हमेशा क्या मानेंगे 0, और x की नहीं दी तो हमेशा 1 मानते हैं, तो इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है 1, तो 1 हमेशा क्या होगा लीनियर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे लीनियर। इस तरीके से यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है x - x³, तो x का कुछ नहीं दिया तो हमेशा 1 मानेंगे, और x³ 3 दिया, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, तो 3 होगा, तो ये कौन सा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा है 3t, अब t की पावर कुछ दी नहीं तो हमेशा 1 मानेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब मैं इसमें क्या बोलूँगा हाईएस्ट कितना है 1, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस तरीके से यहाँ पे देखो यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं दी तो 1 मानेंगे, यहाँ y की पावर 2 दी है और यहाँ पे 4 दिया है। अब 4 की डिग्री तो हमें कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, हाईएस्ट है 2, तो 2 के केस में क्या आएगा क्वाड्रेटिक। क्या आएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस तरीके से इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे r² है, r², इसकी पावर कितनी 2 है ना, तो यहाँ पे भी ये जो पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है पॉलिनोमियल। फिर आगे क्या लिखे हैं यहाँ पे 7x³ दिया है, तो अभी यहाँ पे x की पावर कितनी दी है 3 दी है, और जिसकी पावर भी 3 होती है तो हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हाईएस्ट क्या है Q3, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर ये वाला कब केस आता है बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल कब आता है, और लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कब आता है। हमेशा ध्यान रखना कि मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स के हिसाब से होता है, कितने टर्म है उसमें, और जबकि ये किसके हिसाब से होता है हाईएस्ट डिग्री के हिसाब से होता है। कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसमें, कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें पहले देख लो डिग्री हाईएस्ट कितनी है, और उस हिसाब से अगर 1 डिग्री हाईएस्ट 1 अगर हाईएस्ट आ रहा है तो वो लीनियर है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक है। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 अपलोड कर दूँगा बहुत जल्दी।